ट्रंप ने स्पेशल फोर्स की तैनाती का दिया आदेश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, आरएएफ फेयरफोर्ट और मेडन हॉल पहुंचे अमेरिकी एयरक्राफ्ट। C-17 ग्लोब मास्टर और AC-130 गनशिप पहुंचे नए हथियार। ये देखिए बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है। और सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, आग उधर भी लगी है, आग इधर भी लगी है। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन ये हमला कर देते हैं। वो अंतरिक्ष वाला शॉट चला के खमने के शॉट चलाइए, बल्कि ठीक है वो ऑन द प्रिटेक्स्ट क्या है सर? सोचिए, प्रिटेक्स्ट क्या है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हमला कर दिया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन गायब हो गए, कभी नहीं मिले आज तक इराक में। ऑन द प्रिटेक्स्ट की ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट अभी तक उसका पूरा हुआ नहीं है, हमला कर दिया। ना कुछ कर पाए, मतलब सुई जितनी खरोच भी नहीं कर उनके प्रोग्राम को पहुंचा पाए ये लोग। ये तो किसी भी प्रिटेक्स्ट पे कुछ भी कर सकते हैं सर। क्या आपको लग रहा है ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? मुझे ये लग रहा है कि ये इस अवसर का फायदा उठाएंगे, और जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हुई हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि वहाँ इन्फ्लेशन है या वहाँ बेरोजगारी है, यहाँ फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि एक रिजेंटमेंट भी है वहाँ से जो 45 साल से जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो वहाँ पर सत्ता में लोग काबिज हैं वो इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं वहाँ की जनता के प्रति भी, और जितने भी सैंक्शंस लगे हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। और इसमें जरूर या तो इजराइल का मोसाद या इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व है, और अमेरिका ओपनली इन्वॉल्व है, क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि यहाँ अस्थिरता बने, ईरान वीक हो। लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा जितना कोलंबिया में, वेनेजुएला में हमने देखा, या कोलंबिया में। कल एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इन सबको कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि यूएन की बिल्डिंग के जो हाल हैं वो तो ऐसा लगता है बहुत जल्दी रेंट आउट कर देंगे वो किसी बहुत बड़े 5 स्टार होटल को। एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट मुझसे ये बात बोल रहे थे, वहां पर यूएन नामक कोई चीज बची नहीं है अब। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, एक बार कैंप 4 पर आइएगा। क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड सपना था ट्रंप का कि उस पर तो कब्जा करना ही करना है। अब वहां पर भी हाई अलर्ट है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर। डेनमार्क की पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप को दी धमकी, ब्रेक करिए, ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर सकता अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। ग्रीनलैंड पर धमकी देना बंद करें अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। ग्रीनलैंड पर अमेरिका, डेनमार्क की पीएम के शॉट दिखाइए, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई हक नहीं है, बड़ी खबर। ये देखिए फ्लोर पर आइए। इसके बाद एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए ट्रंप को डेनमार्क की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। डेनमार्क की पीएम ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है, बड़ी खबर। ग्रीनलैंड पर डराना धमकाना बंद करने को कहा है। नितिन पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर हर दावा खारिज कर दिया है, बड़ी खबर। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद तनाव बढ़ गया है, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले का खतरा गहरा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा मेरे बगल में। मादुरो के अपहरण के बाद नॉर्थ कोरिया ने भी दिखाई ताकत, ब्रेक करिए। अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। नॉर्थ कोरिया ने किया सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट, सुपरसोनिक। किम जोंग ने लाइव देखा मिसाइल टेस्ट, ब्रेकिंग और शॉट। नितिन आई सेड नॉर्थ कोरिया ने जापान की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ये इस वक्त के वहां के स्टिल्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, ये देखिए जरा। यानी दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। डेनमार्क और ईरान हाई अलर्ट पर, कोलंबिया हाई अलर्ट पर। ट्रंप जो है इनको चाहिए था पीस प्राइज, फीफा का तो मिल ही गया, शायद इजराइल भी दे देगा, लेकिन प्राइज पीस का है या पीसेस का है, यह सोचने वाली बात है। इस सब के बीच में आइए जरा एक बड़ी खबर कैंप 1 पर। ईरान इस वक्त जल रहा है, ईरान रक्त रंजित है, वो भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए बड़ी खबर देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारियों ने उठाए हथियार, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान की सड़कों पर असॉल्ट राइफल के साथ प्रदर्शनकारी, ब्रेकिंग और शॉट। हम सब करिए, इलाम में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान में सुरक्षा बलों पर उपद्रवियों का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए शिराज में फ्लेम थ्रोअर से पुलिसकर्मी पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। पेट्रोल झड़क कर सुरक्षा कर्मी को लगाई आग। ओह, शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। सुरक्षा कर्मी को आग के हवाले कर दिया, ये देखिए फ्लेम थ्रोअर से। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और इसी के साथ 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी जो है वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं यहां पर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। प्रिंस पहलावी के समर्थन में नारे लगाए, ये देखिए जरा। अहमद साहब,
ईरान में पहलावी सरकार की वापसी का समर्थन किया जा रहा है। कैम 4 पर आइए, लेकिन आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए मेरे बगल में इस वक्त की बड़ी खबर। तेहरान छोड़ सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई। ब्रेक करिए। विरोध बढ़ने पर मॉस्को भाग सकते हैं खमेनेई। खमेनेई के साथ 20 लोग तेहरान से भाग सकते हैं। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद खमेनेई का एस्केप प्लान तैयार। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी द टाइम्स की रिपोर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान छोड़ के मॉस्को भाग सकते हैं खमेनेई। 50-50 होगा नितिन, पुराने शॉट से। ये जरा बड़ी खबर, तेहरान छोड़ सकते हैं खमेनेई। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये देखिए जरा जो जानकारी हमारे पास आ रही है, फ्लो डिटेल देखिए। ईरान छोड़ सकते हैं खमेनेई। आप बगल में ब्रेकिंग और शॉट नितिन। ईरान के सुप्रीम लीडर तेहरान से भाग सकते हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। ईरान छोड़कर मॉस्को शिफ्ट हो सकते हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। ईरान में जन विद्रोह और आक्रामक हुआ तो खमेनेई का प्लान भी तैयार है। खमेनेई के परिवार समेत तेहरान से निकलने का प्लान है। बड़ी खबर, खमेनेई के बेटे मुज्तबा के साथ 20 लोग ईरान छोड़ सकते हैं। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की तरह एस्केप प्लान तैयार है और उन्होंने काफी कुछ सीखा भी होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, काफी कुछ सीखा भी होगा उन्होंने। ये देखिए जरा, अब जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, सीधे आइए हमारे साथ, हमारे खास मेहमान यहीं पर। नितिन, इस खबर को रखिए और पहले वाली जो 2 वायलेंस की खबरें उनको भी लेंगे, लेकिन पहले अभी यहां पर शॉट्स की जगह जीजे सिंह सर के पास चलिए। सर, क्या खमेनेई छोड़ देंगे ईरान? जी हाँ, जैसे हालात बन रहे हैं वहां पे, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो विरोधी आ गए वहां पे, उनको आर्म किसने किया है? इतने वो आर्म जो राइफल्स लेके घूम रहे, किसने? मोसाद ने किया। और उनके पास ये जो उनकी जो गार्ड्स हैं, उनके साथ जो गवर्नमेंट के लोग हैं, सिक्योरिटी है, उनके साथ लड़ने की ताकत कहां से आ रही है? CIA और मोसाद के साथ रही है। और नाम अभी मैं सुन रहा था, पहलवी के नारे लग रहे हैं। पहलवी कहाँ रहते थे? वो USA में रहते थे। तो पूरी जो खबर है, इससे ये बिल्कुल जाहिर होता है कि अभी हालात इतने खराब हो चुके हैं और इस खराब हालातों का फायदा इजराइल और अमेरिका क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि मिलिट्री का तो पर्पज ही यही है ना कि अगर वहां पे हालात खराब होते हैं तो जब वो वीक होता है तब मारो। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी, जो आप जैसे बता रहे हैं, अमेरिका की जो वहां पे इतने एसेट्स जैसे C-17 और पोसाइडन P-8A जो वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो अपने सर्वेलेंस कर रहे हैं, और जितना ये असला वहां पे वो अपने एसेट्स लेके जा रहे हैं, वो किसके लिए लेके जा रहे हैं? वो टैग के लिए लिया को। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत अच्छी तरह मैं समझता हूँ, मैंने कई बार इसको क्रॉस किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर।